जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद क्रमांक 9 अध्याय क्रमांक 3। स्कंद क्रमांक 9 अध्याय क्रमांक 3 श्लोक क्रमांक 16 लिखा है। 15 का तात्पर्य नहीं है, हम 15 दोहराते, फिर तत्पश्चात 16 का हम सब साथ मिलकर दोहराएंगे। पुरुषः त्रयस्तस्तु अपिव्यावनिता प्रियः पद्मस्रजः कुंडलीना तुल्यरूपा सुवाससः। तत्पश्चात झील से 3 अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति ऊपर उठे। वे सुंदर वस्त्र धारण किए थे और कुंडलों तथा कमल की मालाओं से विभूषित तीनों ही समान सुंदरता वाले थे। श्लोक क्रमांक 16 सब साथ मिलकर, मैं माफ़ कीजिए मैं दोहराता हूँ, फिर तत्पश्चात आप दोहराने का प्रयास कीजिए। तान् निरीक्ष्य वरारोह स्वरूपान् सूर्यवर्चसः अजानति पतिं साध्वी
अश्विनौ शरणं ययौ तान् निरीक्ष्य वरारोह स्वरूपान् सूर्यवर्चसः अजानति पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ तान् निरीक्ष्य वरारोह स्वरूपान् सूर्यवर्चसः अजानति पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ। कोई दोहराना चाहेंगे? तान् निरीक्ष्य वरारोह स्वरूपान् सूर्यवर्चसः अजानति पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ तान् निरीक्ष्य वरारोह स्वरूपान् सूर्यवर्चसः अजानति पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ। शब्द से अर्थ तान, उनको निरीक्ष देखकर, वरारोहा सुंदरी सुकन्या, स्वरूपान समान सुंदरता वाले, सूर्य वर्चसः सूर्य के समान तेजस्वी, अजानती न जानती हुई, पतिम अपने पति को, साध्वी उस सती स्त्री ने, अश्विन कुमारों की, शरण ययो ग्रहण की। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तात्पर्य: साध्वी एवं अति सुंदरी सुकन्या अपने पति एवं उन दोनों अश्विनी कुमारों में भेद न कर पाई, क्योंकि वे समान रूप से सुंदर थे। अतएव अपने असली पति को पहचान पाने में असमर्थ होने के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की। तात्पर्य: सुकन्या उन तीनों में किसी को भी अपना पति चुन सकती थी, क्योंकि उनमें अंतर कर पाना कठिन था, किंतु सती होने के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की, जिससे वे उसका असली पति बतला सके। सती स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, भले ही कोई उसी के समान सुंदर तथा योग्य क्यों न हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रसंग जैसे हम पूर्व काल में देखे हैं, च्यवन ऋषि जी ने अश्विनी कुमारों का आश्रय लिया है। उन्हें प्रार्थना की कि हमें हमारा यौवन यदि लौटा सके आप तो लौटाइए, उसके बदले में हम आपकी विशेष सेवा करेंगे। क्या सेवा करेंगे? आपको सोम रस का पान कराएंगे यज्ञ में। तो अश्विनी कुमारों ने इनकी यह बात स्वीकार की और च्यवन ऋषि को फिर उन्होंने
कहा कि इस हृदय एक तालाब उन्होंने वहाँ पे सामने पैदा किया और उस तालाब से कहे कि उनसे कहे कि आप इस तालाब में स्नान करो तो आपका यौवन आपको पुनश्च प्राप्त हो जाएगा, यौवन शरीर प्राप्त हो जाएगा, युवा शरीर। लेकिन जब देखे कि यह भी सक्षम नहीं है तो अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को उठाएं और तीनों मिलकर वह तालाब में प्रवेश किए। उसके पश्चात का यह प्रसंग है। तत्पश्चात झील से 3 अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति ऊपर उठे। तो झील में प्रवेश करने के पश्चात जब बाहर आए तो 3 सुंदर, बहुत सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति उस झील से बाहर आए। कैसे थे वो लोग? वे सुंदर वस्त्र धारण किए थे, उनके वस्त्र भी सुंदर थे। अभी देखिए सिद्धि वाला कहते आप, वह झील को कहा गया था कि सर्व कामनाएं, जो इस झील में नहाता है उसकी कामनाएं पूरी होती है। तो वैसे एक झील उन्होंने पैदा किया था। तो कपड़े भी बदल गए, रूप भी बदल गया, यहाँ तक कि किए थे और कुंडलों तथा कमल की मालाओं से विभूषित, तीनों की समान सुंदरता वाले, तीनों ही समान सुंदरता वाले थे। तो केवल स्वरूप नहीं बदला, अपितु साथ ही साथ कपड़े, हाँ वैसे ही सुंदर कपड़े, सुंदर मकर कुंडल, कमल की मालाएं, सारे आभूषणों के साथ वह उस झील से बाहर आए। लेकिन समस्या हुई यहाँ पर कि तीनों भी समान ही थे दिखने में, एक ही स्वरूप के थे तीनों भी। अश्विनी कुमारों का विशेष बल है, सिद्धि है, शक्ति है, जिसके माध्यम से उन्होंने यवन तो प्रदान ही कर दिया उन्हें, लेकिन ऐसा स्वरूप प्रदान किया और अपना भी खुद का स्वरूप वैसे बदल दिए। देवताओं को है क्षमताएं देवताओं के पास, तो हाँ हाँ नहीं हाँ बदला मतलब केवल परीक्षा के लिए है यहाँ पर। तीनों समान स्वरूप वाले व्यक्ति वहाँ से प्रकट हुए। आगे कहे, तान निरीक्ष वरारोहा स्वरूपान सूर्य वर्चसा। कैसा स्वरूप था उनका? सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ। और यह जो सुकन्या हैं, अभी आश्रम की ही बात है, उनके पति का आश्रम है, आश्रम के समय से ही ये घटना घटित हो रही है। तो देखे सुकन्या ने जब देखे कि 3 पुरुष तालाब से बाहर आए हैं और तीनों कैसे बहुत सुंदर है, समान ही सुंदरता है तीनों की, और सूर्य के भांति तेजस्वी है, तो उन्हें देखकर तान निरीक्ष वरारोहा, सुकन्या भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, उनका भी वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी। वरारोहा, वरारोहा अर्थात सुंदर सुकन्या। तो वह भी अपने आप में, उनका भी शरीर जो है, उनका भी स्वरूप जो है वह सुंदर है। लेकिन एक और विशेषता कह रहे हैं, साध्वी, अजानती पतिम साध्वी। तो तीनों को देखकर यह साध्वी सुकन्या जो है वह समझ नहीं पाई कि उनका पति कौन है इन तीनों में से। तो परेशानी होगी अर्थात तीनों में से तो एक पति है हमारा, जानती है, लेकिन हाँ सर्टनली नहीं, मतलब भेद नहीं कर पा रही कि इसमें से कौन उनके पति है। तो साध्वी होने के कारण, सती होने के कारण उन्होंने क्या किया, अश्विनौ शरणम ययौ। उन्होंने अश्विनी कुमारों का, दोनों जो अश्विनी कुमार है, पता है कि इसमें से 2 तो अश्विनी कुमार है, एक तो हमारे पति है, बाकी 2 क्या है, अश्विनी कुमार। तो जिनकी क्षमता से उनके पति को यह स्वरूप प्राप्त हुआ है, यदि उनकी शरण ले ले तो यह समझना आसान होगा कि अश्विनी कुमार कौन है और उनके पति कौन है। बुद्धि है, हाँ बुद्धि भी है, साथ साथ और एक विशेष अर्थ प्रभुपाद जी समझा रहे तात्पर्य में। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों का आश्रय लिया और उन्हें प्रार्थना की कि इसमें से हमारे पति हमें लौटा दीजिए। जो भी कुछ कहा होगा, शब्द यहाँ पर वर्णन नहीं है, लेकिन उन्होंने आश्रय लिया, अर्थात आश्रय के पश्चात कुछ न कुछ निवेदन किया होगा। तो यह जो भावना है, आगे आएगा वर्णन सुकन्या का।
तो इससे प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उनको, उनका जो पति है अर्थात च्यवन ऋषि है तीनों में से जो एक स्वरूप, उन्होंने दर्शा दिए कि हाँ ये च्यवन ऋषि है। तो बहुत विशेष प्रसंग है भक्तों के लिए भी, हर किसी व्यक्ति के लिए है। तो जब हम श्रीमद् भागवतम की इन कथाओं का श्रवण करते हैं तो प्रसंग नहीं है केवल, बहुत सारे सबक भी है, और सबक ही नहीं है केवल, तो एक तरीके से जैसे यहाँ पर च्यवन ऋषि उस झील में प्रवेश किए और एक सुंदर स्वरूप प्राप्त कर कर वह वहाँ से बाहर निकले, तो वैसे यह श्रीमद् भागवतम क्या है, एक भंडार है। किसका भंडार है? महान भक्तों के चेतना का भंडार है। आप समझ रहे हैं बात को? तो किसी व्यक्ति के चरित्र को जब हम समझते हैं या सुनने का प्रयास, समझना तो आगे की बात है, लेकिन सुनते हैं चरित्र को, उनके कार्यकलापों को सुनते हैं, तो सही में क्या प्रकट हो रहा है? उनकी चेतना प्रकट हो रही है, उनका स्वभाव प्रकट हो रहा है। हम कहते हैं कृष्ण भावना भावित बनना है हमें, बराबर है। प्रभुपाद जी ने हमारे आंदोलन को कहा है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। तो यह भावना का ज़रूर ही, जब हम कहेंगे कृष्ण भावना, तो कृष्ण भावना कोई साधारण भावना नहीं है, इसीलिए कहे कृष्ण भावनामृत हिंदी में जब कहते हैं। तो यह भावना व्यक्ति की अर्थात चेतना व्यक्ति की किससे प्रकट होती है? उनके कार्यकलापों से प्रकट होती है, उनके विचारों से, विचार नहीं कहेंगे, उनके बोलने से कहे, बोलने से, कार्य से, कार्य शारीरिक जो क्रियाएं होती है, वैसे ही वाचिक क्रियाएं भी होती है, हाँ, चाल चलन जो भी कुछ है। तो यहाँ पर सुकन्या ने क्या किया अर्थात शरीर से क्या क्रियाएं की वो हमें पता नहीं है उतनी, लेकिन शब्दों से क्या क्रिया की वो समझ में आ रहा है। क्या क्रिया की उन्होंने? उन्होंने पूछा, और पूछने से उनकी चेतना समझ में आ रही है। आप समझ रहे हैं? केवल उन्होंने पूछा, कोई कहे हाँ पूछा उन्होंने, अभी समझ में नहीं आ रहा तीन लोगों में से कौन है, पूछ लिया भैया, हाँ इसमें से च्यवन ऋषि कौन से बता दो। सरल है ना, किसी बच्चे को कहेंगे तो हाँ बराबर है ना, पता नहीं चल रहा है कि हमारा रिश्तेदार कौन है, पूछ लिए कि इसमें से कौन है हमारा रिश्तेदार। हाँ, क्रिया है, क्या क्रिया है बोले, केवल उतना ही हमें समझ में आ रहा है, मतलब बताया गया है यहाँ पर, समझ में नहीं बताया गया है कि उन्होंने पूछे, लेकिन पूछने से क्या प्रकट हो रहा है? उनका स्वभाव प्रकट हो रहा है, उनकी चेतना प्रकट हो रही है। समझ रहे हैं ना? तो केवल शब्दों के लिए इसे नहीं लेना है, केवल प्रसंग के रूप में इसे नहीं लेना है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, वंचित रह जाएंगे। किससे वंचित रह जाएंगे? इस महासागर से वंचित रह जाएंगे। हाँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वहाँ पर भी कृपा सिंधु है। हाँ, तो भक्त कहिए या भक्तों के कार्यकलाप कहिए, क्या प्रकट करते हैं? उनकी चेतना प्रकट करते हैं। तो यदि उनके कार्यकलापों से यदि हम उस चेतना की अनुभूति कर पाएँ, उस स्वभाव की अनुभूति कर पाए, उस स्वभाव में प्रवेश कर पाए, प्रवेश अर्थात ऐसे नहीं कि झील में, जैसे यहाँ पर अश्विनी कुमार है इसलिए उनके साथ, माफ़ कीजिए, उन्होंने वो झील प्रकट की और उनके साथ च्यवन ऋषि को लेकर गए। हाँ, तो उन्हें उस झील का केवल नहाने से अलावा भी लाभ हुआ। हम झील में प्रवेश करेंगे तो शायद थोड़ा सा बदन साफ हो जाएगा पानी से, लेकिन उससे और अधिक लाभ हमें शायद नहीं होगा। कहने का हमारा उद्देश्य यह है कि जब हम किन्हीं के कार्यकलाप सुन रहे हैं तो केवल कार्य के लिए कार्यकलाप नहीं सुन रहा है, मतलब सुनने के लिए नहीं सुनना है। केवल उतना करेंगे तो फिर वैसे हो जाएगा, तालाब में चले गए, गीले होकर बाहर आ गए, नहाकर आए या गीले होकर आए। आ सकते थे, क्या कर कर आ सकते थे? बदन को साफ कर कर भी आ सकते थे, लेकिन कैसे आ गए? केवल गीले होकर आ गए। हाँ, तो वैसे ही
श्रीमद् भागवतम में जब इन महान भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन हो रहा है तो केवल कथाओं के रूप में हम सुनकर आ सकते हैं, केवल कथाओं के रूप में इसे याद भी रख सकते हैं, कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन फिर वैसे ही हो जाएगा। किसी झील में चले गए, डुबकी लगाई, बाहर आए तो क्या हुआ? बोले कपड़े गीले हैं हमारे, बदन गीला है हमारा। अरे केवल उतना ही संभव था क्या? नहीं। आप साफ मतलब हम सभी, कोई भी जो जाता था अपने आप को साफ कर कर भी बाहर आ सकता था। वैसे ही जब इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, यदि हम इनकी चेतना की अनुभूति ना कर पाए, केवल कार्य ही देख पाए, तो भागवतम का लाभ होगा, ज़रूर होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो हमने डुबकी नहीं लगाई, फिर डुबकी नहीं लगाई। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे प्रहलाद महाराज का लीलाओं का वर्णन है, बहुत सारे भक्तों के जीवन लीलाओं का वर्णन है, यहाँ तक कि परीक्षित महाराज के भी कथा आती है, सुखदेव गोस्वामी जी के ही जीवन के बारे में आता है। तो उद्देश्य हमारा वह है इसमें ऐसे समझने का कि यहाँ पर जैसे इन वचनों से सुकन्या की चेतना पता चल रही है, उनका स्वभाव पता चल रहा है किस स्तर पर है, और यदि हम इस प्रसंग के माध्यम से उस चेतना का लाभ ले पाए तो सही में यह प्रसंग हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बहुत कुछ योगदान देकर जाएगा। अन्यथा यह केवल एक कथा रह जाएगी जो हमें शायद कुछ समय के लिए याद रहे, हम किसी और को भी शायद इसे सुना दे, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा। तो क्या है उनकी चेतना? साध्वी। कैसी है वह? साध्वी है। तो कोई व्यक्ति कह रहा है इनमें से तीनों में से मुझे मेरे पति समझ में नहीं आ रहे हैं, आप कृपा कर कर हमारे पति कौन है बता दीजिए, इसमें से आप बताइए। हाँ, तो इन वचनों से क्या समझ में आ रहा है? उनकी स्वभाव, और कौन सा स्वभाव? साध्वी है। हाँ, साध्वी का अर्थ होता है, कोई पुरुष हो तो उसे साधु कहते हैं, और कोई महिला हो तो उसे साध्वी कहते हैं। तो कैसा स्वभाव है उनका? साधु के जैसा स्वभाव है। हाँ, उसी को एक विवाहित स्त्री के लिए कहा जाता है सती। यदि वह, उसकी चेतना, उसके मन के विचार, भावनाएं पूर्ण रूप से अपने पति की ओर, उनकी सेवा की ओर लगे हो, तो उस विवाहित स्त्री को कहा जाता है कि वह सती है। अर्थात क्या है? साध्वी है, साधु ही है। बड़ा विशेष है। वैदिक धर्म हर किसी के लिए अलग अलग क्रियाएं बताता है उनकी उन्नति के लिए। तो एक विवाहित स्त्री के लिए धर्म दिया गया है, शास्त्र बताते हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं है, शास्त्र के वचन है। क्या है शास्त्र के विधान? कि वह सती होनी चाहिए। सती होनी चाहिए अर्थात उन्होंने प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करके साधना है। हम जैसे हर दिन माला जपते हैं ना, तो माला जपने का क्या है? हमारा प्रयास है, उसी को हम कहते हैं साधना है। और उसी साधना से हमें क्या प्राप्त होती है? सिद्धि प्राप्त होती है। जब साधना पूर्ण हो जाती है तो साधना से सिद्धि मिलती है। क्या है सिद्धि? यदि हम माला जपने में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर पाए तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ये क्या हो गया? सिद्धि हो गई। साधना है, साधना से सिद्धि मिलेगी। वैसी ही अभी यह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यह साधना तो हर किसी के लिए, छोटों के लिए है, बड़ों के लिए है, पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए है, हर किसी के लिए। लेकिन साथ साथ वैदिक धर्म वर्ण और आश्रम के अनुसार और भी कोई प्रणालियाँ बताता है। वो प्रणालियाँ भी अपने आप में उन व्यक्तियों के लिए क्या बन जाती है? साधना बन जाती है। क्या बनती है? साधना। और उस साधना से उन्हें क्या प्राप्त होता है? सिद्धि। हरे कृष्णा।
तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना जरूर ही साधना है, लेकिन इस जप के लिए, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म है, इस जप के लिए यदि हमें और सक्षम बनना है, ज़रूर ही जप के लिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। प्री रिक्विजिट का अर्थ होता है पूर्व कोई पात्रता, कोई पात्रता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपने मन को सक्षम करे किसी साधना के माध्यम से, तो उसे यह साधना करना क्या है, और सरल है। हम इसे जोड़ते हैं, कहीं पर बताते हैं। तो गीता में भगवान, माफ़ कीजिए, अर्जुन जी कहते हैं चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। हे कृष्ण, आप कहते हैं मन को क्या करो, नियंत्रण में लाओ, लेकिन मेरा अनुभव तो यह है कि मन क्या है, हरे कृष्ण, चंचल है। चंचल ही नहीं है, प्रमाथी है, बलवान है, दृढ़ है, अर्थात हट्टी है। एक बार कुछ चीज़ ठाम लेता है, ठाम भी नहीं, सोच लेता है, इच्छा कर लेता है, तो कितना भी समझाओ, हरे कृष्ण चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, और कहते हैं तस्याहम निग्रहम मन्ये। उसका निग्रह करना कैसे मानता हूँ मैं, वायु को रोकने से भी कठिन है। शायद मैं अपनी पूर्व सिद्धि से, जो मैंने सिद्धि प्राप्त की है, वायु अस्त्र, पर्वत अस्त्र, इन अस्त्रों के माध्यम से मैं वायु की गति को क्या कर सकता हूँ, नियंत्रण में ला सकता हूँ, रोक सकता हूँ, अर्थात नियंत्रण में ला सकता हूँ। जहाँ पर वायु नहीं है, मैं वहाँ पर वायु पैदा कर सकता हूँ, और जहाँ पर वायु है, उस वायु को मैं पर्वत अस्त्र के माध्यम से रोक सकता हूँ। लेकिन मन को नियंत्रित रख पाना, तस्य हम निग्रहम मन्ये सुदुष्करम, नहीं संभव। तो अर्जुन जी अपनी समस्या प्रकट करते हैं, और उस समस्या के उत्तर में भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कहते हैं बिल्कुल बराबर है, सही है अर्जुन, आप जो कह रहे हैं कि मन को रोकना, निग्रह में रख पाना बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। और फिर कहते हैं वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि हे अर्जुन, यदि इस मन को आप नियंत्रण में रखना चाहते हो तो अभ्यास करो और वैराग्य। अभ्यास और कोई नई बात नहीं है शायद हमारे लिए, पहले हमने सुना हुआ है। तो अभ्यास का अर्थ होता है, अभ्यास भी और वैराग्य भी, दोनों भी साधना के अंग ही है। कुछ करना और कुछ ना करना। कुछ करने का अर्थ होता है अभ्यास, और कुछ ना करने का अर्थ होता है वैराग्य। कुछ डूज है और कुछ डोंट्स है। किस लिए? मन को स्थिर करने के लिए, मन को नियंत्रण में लाने के लिए। किस लिए? जिस कारण हम भगवान में अपना मन लगा पाए। तो हम माला का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, वह भी अपने आप में अभ्यास है। क्या है? अभ्यास है, जिससे हम अपने मन को भगवान की सेवा में सरलता से लगाने में सक्षम बना सकते हैं। लेकिन यदि मन को किसी और, 24 घंटा तो जप नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं, करना तो चाहिए संभव है तो, लेकिन कर नहीं सकते। तो बाकी फिर बचे हुए समय में क्या करना है? तो ऐसा अभ्यास जो हमें करना क्या है, हमारे स्वभाव के अनुसार। कौन सा स्वभाव? बद्ध स्वभाव, जो इस शरीर के माध्यम से, मन, बुद्धि, अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर और पंच महाभूत वाला स्थूल शरीर, इस शरीर के माध्यम से जो स्वभाव हमें प्राप्त हुआ है वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी स्वभाव है। अस्थायी का अर्थ क्या है? शाश्वत नहीं है, क्षणिक स्वभाव है हमारा, लेकिन है हमारे पास।
तो जो क्षणिक अस्थायी स्वभाव है, उस अस्थायी स्वभाव के अनुसार यदि कोई कार्य करना हमें संभव रहेगा, तो यदि अब वह कार्य हम बाकी समय कर सके, क्योंकि क्या है, करना क्या है, सरल है। और यदि ऐसा कार्य अपने आप में कोई साधना रहेगा, तो 24 घंटे में से 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा जो भी कुछ माला जप रहे हैं, वह भी साधना हो गई। और बाकी 22 घंटा, 21 घंटा जो कुछ कार्य कर रहे हैं, वो भी क्या हो गई, हरे कृष्णा, डबल डोज करना चाहेंगे तो अक्सर साधना एक ही साधना लगती है। कौन सी साधना? हाँ, भगवान माला जप करना, वही साधना लगती है, ज़रूर वही परम साधना है। लेकिन वह साधना के साथ साथ बाकी जो समय है, यदि वैसे जो धर्म हैं जो हमें बद्ध स्वरूप में प्राप्त हुए हैं, बद्ध स्वभाव के अनुसार प्राप्त हुए हैं, यदि वह धर्म हम निभाएं तो वह भी अपने आप में क्या बन जाती है, साधना। और यदि कोई व्यक्ति ऐसी साधना करने में निपुण बने, कुशल बने, क्या प्राप्त होगी उसे? हरे कृष्ण, उसे भी क्या प्राप्त होगी? सिद्धि प्राप्त होगी। तो एक पुरुष के लिए, अर्थात विषय यह है कि हर कोई व्यक्ति भगवान का ही अंश होने के कारण समान ही है, प्रकृति ही है। पुरुष तो एक ही है, भगवान कृष्ण। बाकी सब क्या है? प्रकृति ही है, भगवान के अंश रूप में। लेकिन शरीर को प्राप्त कर कर किसी को लगता है कि वह पुरुष है, और किसी को लगता है कि वह स्त्री है। हरे कृष्णा। कोई समस्या नहीं है यदि किसी को लग रहा है कि वह पुरुष है, किसी को लग रहा है कि वह स्त्री है, किसी को लग रहा है कि उनकी ज़रूरतें पुरुष के शरीर के अनुसार है, और किसी को लग रहा है कि उनकी ज़रूरतें स्त्री शरीर के अनुसार है। ठीक है, बन गए, किससे बन गए? अस्थायी स्वभाव से बन गए। शाश्वत स्वभाव नहीं है हमारा। शाश्वत स्वभाव तो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हर किसी का स्वभाव तो एक ही है कि वो भगवान के क्या है? नित्य दास है। लेकिन समस्या है, जब शरीर को धारण कर लेते हैं, वह इच्छा रखते हैं शरीर धारण करने की, तो शरीर का स्वभाव या शरीर के गुण हमें एक स्वभाव प्रदान कर देते हैं। तो पुरुष शरीर है तो पुरुष का स्वभाव प्राप्त हो जाता है, कहीं पर अधिकार जताने का स्वभाव, जो भी कुछ है, कुछ अभिलाषाएं पूर्ण करने का स्वभाव। और स्त्री है तो किसी को समर्पित होने का स्वभाव, किसी से कुछ अभिलाषा रखने का स्वभाव, किसी से रक्षा या कुछ जो भी कुछ अभिलाषा है कि कोई हमारे लिए कुछ अभिलाषाएं पूर्ण कर सके, जो भी है। केवल उदाहरण के लिए बता रहे हैं। कहने का उद्देश्य यह है, बंध गए हैं। किससे बंध गए हैं? यह शरीर रूपी स्वभाव से, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर बंध गए हैं। तो बन गए तो कोई समस्या नहीं। इस स्वभाव को भी क्या करते हैं? इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका भी क्या उठाते हैं? फायदा उठाते हैं। किस तरह से? जो इस स्वभाव के अनुसार जो धर्म दिया गया है, यदि उस धर्म का पालन करेंगे तो वह अपने आप में क्या बन जाएगा? एक साधना बन जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति वह स्त्री रहे या वह पुरुष रहे, यदि उस साधना को क्या कहते हैं, शाश्वत नहीं है लेकिन अशाश्वत धर्म है, माफ कीजिए, एक नित्य धर्म होता है और अनित्य धर्म होता है। नित्य है कि हम भगवान के अंश होने के कारण हमेशा भगवान की सेवा करें, और लेकिन अनित्य है। कौन सा धर्म है? जब ऐसा कोई शरीर हमें प्राप्त है, ऐसी कोई परिस्थिति हमें प्राप्त है, तो परिस्थिति के अनुसार, शरीर के अनुसार जो हमसे अपेक्षित है वह बन जाता है धर्म। लेकिन कैसा धर्म? अनित्य धर्म। तो उस समय के लिए यदि वह धर्म निभाएगा कोई व्यक्ति, उस धर्म को निभाने में क्या कह सकते हैं, निश्चय, निर्धार, डिटरमाइंड रहेगा, तो वह अपने आप में साधना है। और ये साधना
उस व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करेगी। तो पूर्व काल में हमें अनुभव है या सुने हैं हमने उदाहरण। यहाँ पर एक पतिव्रता स्त्री का वर्णन आ रहा है। तो पूर्व काल में ऐसे कोई महान माताओं का हमने उदाहरण देखे हैं कि जिन्होंने पतिव्रता होने के कारण क्या सिद्धि प्राप्त की। कौन से हैं, माफ़ कीजिए हमें याद नहीं आएंगे उतना। हाँ, सावित्री है, जिन्होंने सूर्य को क्या कर दिया, रोक दिया। या चक्षुरेश सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा। सारे देवताओं के राजा है एक तरीके से, सारे ग्रहों के, माफ़ कीजिए देवताओं के नहीं, ग्रहों के राजा हैं, क्योंकि उनके ही बल से सारे ग्रह कार्य कर पाते हैं। ऐसे सूर्य को जो भगवान नारायण की शक्ति प्राप्त किए हुए है, यह चक्षुरेश सविता, भगवान का ही बल है सूर्यदेव में, लेकिन ऐसे सूर्यदेव को भी सावित्री ने क्या कर दिया, रोक दिया। कोई रोक नहीं सकता है उनको। हरे कृष्णा। जब कोई हमें ऐसे समझाए तो हमें भी लगता है अरे क्या बात है, हमें भी ऐसा बल रहे तो। दिया उनको उतना बल, क्यों दिया? हाँ, किसी योगी को बहुत हजारों साल, हाँ, कहते हैं आसन है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा, ऐसे करते करते जब वह व्यक्ति योगी, हाँ, कोई साधना का, अर्थात यहाँ पे अष्टांग योग की साधना है, को अपनाता है, तो प्रकृति देती है उन्हें, भगवान की शक्ति देती है उन्हें। क्या देती है? सिद्धि देती है। क्यों सिद्धि देती है? हाँ, क्यों सिद्धि देती है? क्योंकि उन्होंने, हाँ, अपने मन पर उतना क्या किया है, नियंत्रण प्राप्त किया है। क्योंकि उन्होंने अपने मन पर उतना नियंत्रण प्राप्त किया है, तो प्रकृति की जो शक्तियां हैं उन्हें कहती है ठीक है, आप हमें इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों इस्तेमाल कर सकते हो? क्योंकि आपका मन पर क्या है, नियंत्रण है। आप इन शक्तियों का गलत उपयोग नहीं कर सकते हो। एक तो बात यह है, और दूसरी बात है, देखते हैं आपके मन में कितना बल है। हाँ? किसी ने कहा हम आज उपवास रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आपके सामने हम सारा खाना पकाएंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि आप खाने वाले। हरे कृष्णा। तो आपके सामने सारा खाना रखेंगे हम। क्यों रखेंगे? क्योंकि पता है कि इस खाने को आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप वैरागी है, बहुत अच्छी बात है, आपके सामने सारा धन रखेंगे हम। क्यों? क्योंकि पता है, क्योंकि आप वैरागी है, तो वैरागी है तो इस धन का आप गलत इस्तेमाल। हरे कृष्णा। तो एक तरीके से प्रकृति सोच रही है ठीक है, आप सक्षम है मन को नियंत्रण करने में, इसलिए यदि आपको बल दे भी दिया हमने तो आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी ओर से प्रकृति देख रही है, देखते हैं सही में मन में कितना ताकत है, कितना बल है, कितनी योग्यता है। तो किसी ने उपवास किया है और उपवास करने के बाद उसके बाद सामने सारा खाना रख दिया, हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं खाया, चौथे दिन खाएगा, प्रकृति कहती है कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो, वो भोगियों से बहुत अच्छे हो। लेकिन प्रकृति ने सिद्ध कर दिया उतने भी अच्छे नहीं हो। उतने भी अच्छे नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने खाने को देखकर क्या कर दिया, आपका जो उपवास था उसे त्याग दिया। तो वैसे ही सिद्धि वाले योगी होते हैं, अपनी साधना से इतने सिद्ध हो जाते हैं कि प्रकृति उन्हें क्या प्रदान करती है, सिद्धियाँ प्रदान करती है। इसलिए क्योंकि वो योग्य है। लेकिन फिर प्रकृति यह भी देख रही है कि यह व्यक्ति क्या उतना सिद्ध है कि इसे मैं भगवान का दर्शन पाने के लिए छोड़ दूँ। क्या यह व्यक्ति इतना सिद्ध है? तो यदि सिद्ध है उतना,
तो प्रकृति कहते है चले जाओ भगवान का दर्शन ले लो, लेकिन सिद्ध नहीं है तो प्रकृति कहती है ठीक है अभी उतना सिद्धि प्राप्त नहीं है, तो भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। किस में लगे रहोगे? इन सिद्धियों के अनुभूतियों में ही लगे रहोगे। उद्देश्य समझाने का हमारा यह है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री श्री गौरताई की जय। बात समझने का प्रयास कीजिए। तो एक सती को वह सिद्धि प्राप्त है। कौन सी सिद्धि प्राप्त है? कि वो सूर्य की गति को रोक सकती है। सूर्य की गति को रोकना मानो कि सारे सृष्टि में समय के प्रभाव को रोकना। सृष्टि स्थिर हो गई, अर्थात काल क्या हो गया? विफल हो गया। काल किसी पर भी कोई भी असर नहीं कर सकता है। हरे कृष्ण। संसार में कौन कार्य कर रहा है? काल ही कर रहा है। भगवान कहते हैं लोकक्षयो। हाँ, अर्जुन पूछते हैं आप कौन हो? तो अब भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः। मैं काल हूँ जो यहाँ पर किस लिए आया हूँ? सारे संसार का नाश विनाश करने के लिए आया हुआ। जरूर ही काल का यह एक स्वभाव है, वह क्या करता है? विनाश करता है। हाँ, तो किसका बल है? यह काल का बल है। लेकिन जिस उदाहरण को हम देख रहे हैं सती का, सावित्री जी का, क्या कर दिए? किसको रोक दिए? सूर्य को नहीं, केवल काल को रोक दिए। काल को रोक दिए। किसे रोक दिए? सृष्टि के चक्र को रोक दिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थी कि उनका पति ना मरे। पति तो कोई व्यक्ति महान विशेष साधु नहीं थे, महान कोई तपस्वी नहीं थे। हाँ, लेकिन एक महिला है, माफ़ कीजिए, एक जीवात्मा है जिसे महिला का शरीर प्राप्त है। किसी पूर्व कर्म जो भी कुछ है, कर्म अच्छे बुरे वैसे नहीं कह रहे, जो भी कुछ है ऐसा शरीर प्राप्त है जिसे हम कहेंगे श्री स्वरूप है। लेकिन अपनी साधना से क्या प्राप्त किए? सिद्धि। कौन सी सिद्धि? कि वह काल के चक्र को भी रोक सकती है। कौन सी साधना की इस महिला ने? हाँ, कौन सी विशेष साधना की? कोई प्राणायाम करने का प्रयास किया, कोई योग, कौन सी साधना की? समझ पा रहे बात? छोटी सी लगती है बात। क्या है? पतिव्रता है। क्या है? पतिव्रता है। लेकिन कौन जाने, कौन समझे कि ये पतिव्रता बनने के लिए उसने मन की कितनी साधना की है और वो कितनी सक्षम हुई है। इतनी सक्षम हुई है कि अभी समझ में आ रहा है कि काल को रोक सकती है। हरे कृष्ण। हर कोई तो जप कर रहा है, लेकिन कौन कितना सिद्ध हुआ है कैसे पता चले? जब हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते करते वह एक स्तर पर ऐसे पहुंच गए 6 महीने में, 5 महीने में, कि अंत में उन्हें भगवान का दर्शन होने लगा। और भगवान के दर्शन में इतना मग्न हो गए वह, कि उन्होंने अपनी सांसों को पूर्ण रूप से रोक दिया। और जैसे उन्होंने अपनी सांसों को रोक दिया तो क्या हुआ? सारी सृष्टि की वायु रुक गई। और सारी सृष्टि की वायु रुकने के कारण देवताओं को प्राण लेना अर्थात सांस लेना मुश्किल होने लगा, उनका दम घुटने लगा। जब देवताओं का दम घुटने लगा तो ब्रह्मा जी के पास गए, और फिर ब्रह्मा जी भगवान के पास गए सब देवताओं को लेकर। हाँ, बताए कि हाँ चिंता मत करो, मेरा भक्त है, उसने यह उसके ये क्या, हाँ, उसका यह पराक्रम है। हाँ, मेरे भक्त के कारण, मतलब ध्रुव है जिसने यह सारी सृष्टि की वायु को क्या किया है? रोका हुआ है। अभी जब ध्रुव महाराज अपनी साधना में, साधना कहिए या फिर साधना से सिद्ध हो चुके हैं, अभी किसे पता है
वो तो यमुना के तट पर बैठे हुए हैं, कभी पत्ते खा रहे हैं, कभी जल पी रहे हैं, कभी एक आध सप्ताह में वायु सांस दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उन्हें भगवान का दर्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका मन कितना भगवान में लगा हुआ है कितना नहीं लगा हुआ है, किसको पता है? किसी को नहीं पता है। कब पता चलता है? हाँ, जब बाहर की वायु रुक जाती है तब पता चलता है कि इनका मन कितना भगवान में। आप समझ रहे हैं? जब तो हर कोई कर रहा है, हम हम भी जब कर रहे हैं, किसको पता है? हमें भी पता नहीं है कि हमारा मन कितना लगा हुआ है भगवान की माला जपने में। हाँ, एक आध बार जब कोई क्रियाएं बाह्य रूप से घटित होती है भगवान के कृपा आशीर्वाद से, तब पता चलता है कि अरे ये भक्त जो है ना, ये साधक जो है, इनका भगवान में मन बहुत लगा हुआ है। और काफ़ी समय सांसारिक जीवन में, माफ़ कीजिए सांसारिक नहीं कहेंगे, जब तक शरीर है तब तक समझ में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान कहते हैं। तो कोई साधक जब अंतकाल में भगवान का नाम जप करते हुए शरीर त्यागता है, तब बाकी लोग समझ पाते हैं कि क्या क्या साधना थी इनकी, कितनी सिद्धि प्राप्त हुई। क्या सिद्धि प्राप्त हुई इन्हें? कि अंतकाल में सारी यातनाएं थे, दुख थे, समस्या थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी ये भगवान को स्मरण कर पाए। तब जाकर शायद बाकी लोगों को समझ में आए कि हमारे चेतना भगवान में कितनी लगी हुई है। लेकिन अन्यथा नहीं समझ में आता है। कहने का हमारा उद्देश्य यह है कि सावित्री जी के साथ जब यह घटना घटित हुई, तब सारे संसार को पता चला, हमें भी पता चला। क्या पता चला? हाँ, कि ये सती क्या है। यदि घटना घटित नहीं होती तो हम क्या कहते थे? क्या बड़ी बात है, पतिव्रता है, कहने के लिए कहते हैं लोग। हाँ, मूर्खता हो जाएगी हमारी भी। और यदि कोई व्यक्ति साधना करने वाला, अर्थात सावित्री भी ऐसा सोचती थी कि यदि मैं सूर्य को रोकने में सक्षम होती हूँ तो मेरे साधना का कुछ मतलब है। हरे कृष्णा। कहने का हमारा उद्देश्य यह है कि फल क्या आएगा उसके आधार पर साधना को नापना वह मूर्खता हो जाएगी और दूरी हो जाएगी उसमें। सबसे महत्वपूर्ण है, फल जब प्रकट होंगे तभी जाकर बाह्य रूप से हम समझ पाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है साधना। यदि हमारा ध्यान साधना पे रहे तो सिद्धि अपने आप आती है, लेकिन हमारा ध्यान सिद्धि पर रहे तो साधना में हम अपना बल नहीं लगा पाते। हाँ, और कौन व्यक्ति कितना साधना में सक्षम है हम समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर सुकन्या के बारे में वह वर्णन आ रहा है। समझाने के इसलिए प्रयास किए या समझने के लिए इसलिए प्रयास किए कि यदि कोई आजकल के जिसे नाम के लिए आधुनिक कहते हैं लोग, ऐसे समाज में यदि किसी महिला को कहा जाए, या सामान्य रूप से महिला को नहीं कहेंगे, पब्लिकली कहा जाए कि महिला ने इस धर्म का पालन करना चाहिए, किसी एक विवाहित महिला ने, तो दोनों लोग चिल्लाने लगेंगे। दोनों अर्थात पुरुष भी कुछ और कुछ महिलाएं भी चिल्लाने लगेंगे, अर्थात आरोप करने लगेंगे कि यह पिछड़ी सोच है। कैसी सोच है? पिछड़ी सोच है, शोषण वाली सोच है। लेकिन हाँ, क्योंकि वो विषय को या इसकी महत्तमता को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसका लाभ क्या है उस लाभ को समझने का, उस लाभ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रख रहे हैं, इसलिए उसे मतलब किसी को कहना, चलिए उदाहरण के लिए आपने सुना है अंगूर कैसे होते हैं?
मीठे होते हैं या खट्टे होते हैं? हाँ, जो खाने को ना मिले वो अंगूर कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो काफी समय जो फल कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, जैसे भगवत दर्शन है, तो नास्तिक क्या कहता है? क्या मूर्खता लगाई हुई है, समय बर्बाद कर रहे हो आप आपका, क्योंकि उसके लिए क्या है? ये फल मीठा नहीं है, खट्टा फल है, क्योंकि वो प्राप्त नहीं कर सकता है, उतनी बल नहीं लगा सकता है, उतनी तपस्या नहीं कर सकता है। वैसे ही किसी एक व्यक्ति को, अर्थात कोई महिला है विवाहित, उसे सती स्वभाव प्राप्त कर कर क्या फल मिलता है यह किसी को पता ना रहे, यह प्राप्त करने की किसी की इच्छा ना रहे, तो उस व्यक्ति के लिए यह सतीता का, सतीव्रता का जो फल है वो फल कैसा रहेगा? मीठा नहीं, खट्टा। बोलेगा खट्टा फल है, क्या पागल बना रहे हो? हाँ, शोषण कर रहे हो आप। इस कहने पर, इस कहावत पर आप क्या कह रहे हो? महिलाओं का केवल क्या कर रहे हो? शोषण कर रहे हो। क्यों? विश्वास नहीं है, अपनाना नहीं चाहते, प्राप्त करना नहीं चाहते, इसलिए खट्टा कह रहे इस फल को। हाँ। अभी जब हम इतना इस धर्म के बारे में वर्णन कर रहे हैं तो कहीं मन ही मन में आ जाता है कि इतना इस बारे में क्यों वर्णन कर रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं क्या? पुरुषों के बारे में नहीं क्या? तो प्रसंग है जहाँ पर एक आध प्रसंग में जो नारी धर्म है शास्त्र उसका गुणगान करते हैं, और किसी और प्रसंग में जो पुरुष धर्म है गुणगान अर्थात बताते कि करना पड़ेगा यह। हाँ, तो भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ दान तपस्क्रिया, कोई व्यक्ति कितना भी सिद्ध हो जाए, पुरुष कितना भी वह प्रगत हो जाए, लेकिन उसने यह तीन चीज़ें त्यागनी नहीं चाहिए। कौन सी? यज्ञ, दान और तप। अभी देखिए, किसी माता के लिए नहीं कहा है कि उसने यज्ञ करना चाहिए, किसी माता के लिए नहीं कहा है कि उसने दान करना चाहिए, किसी माता के लिए ये नहीं किया कहा है कि उसने तपस्या करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? पुरुषों को कहा गया है क्या करो? यज्ञ करो, दान करो, तप करो। कब करो? हमेशा करो। हमेशा अर्थात कितने भी सक्षम हो जाओ, सिद्धि लगे कि सिद्धि प्राप्त हो गई है, फिर भी करो। क्यों? क्योंकि यज्ञ दान तप यह पावनानी, वह पवित्र करते हैं, पवित्रों को भी और पवित्र करते हैं। तो जब सती धर्म के बारे में चर्चा की है शास्त्रों ने, तो इस धर्म के बारे में भी चर्चा की है। हाँ, तो एक माता को कितना कठिन होगा उसे कहना है कि दान करो आप। अरे दान करना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो माता के माफ़ कीजिए, सद्य परिस्थिति बहुत गलत हो सकती है सामाजिक, लेकिन वैदिक धर्म के अनुसार बता रहे हैं क्या करना पड़ेगा? व्यवसाय करना पड़ेगा। व्यवसाय करना पड़ेगा, जो भी कुछ है। तो अपने बाकी धर्म कैसे निभाएगी? तो उन्हें बंधन नहीं है कि उन्होंने क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। हाँ, करना चाहते कर सकते हैं यदि सामग्री है तो, लेकिन बंधन नहीं है उनके पास। शास्त्र नहीं कहते कि उन्होंने दान करना ही चाहिए। क्यों? उनके पास थोड़ी ही ये है, सामान है या सुविधाएं हैं, वो थोड़ी सुविधाएं संसार से कमा कर लाते हैं। हमारा कहने का उद्देश्य यह था कि केवल ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही के बारे में बताया जा रहा है। शास्त्र निरपेक्ष है। शास्त्र क्या है? माता है। माता का अर्थ होता है माता के लिए सारे बालक क्या है? समान है। और माता एक ही चाहती है कि सारे बालक अपने जीवन में क्या कर पाए? सिद्धि प्राप्त कर पाए। तो जिस बालक की जो क्षमता है माता उसे वह रास्ता दिखाएगी। हाँ, तो वैसे शास्त्र हमें हमारे बद्ध स्वभाव के अनुसार रास्ता दिखाते हैं, जिस रास्ते से हम सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत आसानी से सक्षम हो सकते हैं। इतना सब कुछ समझाना पड़ा या समझना, चर्चा करनी पड़ी, केवल किस बारे में? कि हम आसानी से स्वीकार कर ले। किस बात को स्वीकार कर ले? कि शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किसी एक स्त्री को यहाँ पर कहे साध्वी
सुकन्या कैसी थी? सती श्री थी। और सती का अभी सती केवल चलिए इसे भी उदाहरण बताते हैं। तो भागवत में एक वर्णन आता है, वर्षा ऋतु का वर्णन आता है। तो वर्षा ऋतु के वर्णन के समय कि वृंदावन में जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या होता है, बादल आए हैं तो बादलों में बिजलियाँ चमकती है। क्या चमकती है? बिजलियाँ चमकती है। तो बिजली जब चमकती है तो अचानक से एक जगह पे वो बिजली चमकती है और कुछ क्षण में वह बिजली वहाँ से हटकर किसी और जगह पे चली जाती है। आप समझ पा रहे बात को? शास्त्र भागवत में वर्णन है इसका। तो शुकदेव गोस्वामी उसका वर्णन करते हैं और कहते हैं ये किस तरह से है? ये उस तरह से है कि किसी असती स्त्री के मन के जैसा है। उदाहरण के लिए समझने का प्रयास कीजिए, से शास्त्र है। हाँ? कैसा है यह बिजली का चमकना? एक असती स्त्री के मन के जैसा है। क्यों? क्योंकि एक बादल में वो चमकी, कुछ समय में उस बादल को छोड़ दिया, उसने त्याग दिया और कहाँ चली गई? दूसरे बादल की ओर चली गई। हाँ, तो जब सती और असती का वर्णन है, अभी केवल कहने के लिए, पुनश्च शास्त्र के वचन ना काफ़ी समय हम थोड़ा एक ही कान से सुनते हैं। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, लेकिन कितने कानों से सुनते हैं? एक ही। एक ही का अर्थ क्या होता है? एक ही तरफ से सुनते हैं। एक ही तरफ से अर्थात ये है ना, किसको कहा है? ये तो महिलाओं को कहा है ना, पुरुषों को कहा है क्या? नहीं कहा है। अरे ये तो पुरुषों को कहा है ना, महिलाओं को कहा है क्या? नहीं ना। तो अभी कह दिए हमने सती। किसने सती बनना है? जिस व्यक्ति को, जिस जीवात्मा को इस शरीर, माफ कीजिए, इस जीवन में कैसा शरीर प्राप्त है? श्री देह प्राप्त है, उनके लिए। तो सती किनको बनना है? सती अर्थात वैसे मन वाला व्यक्ति। किसे बनना है? जो उन्होंने श्री, जो श्री है। तो पुरुष क्या कहेंगे? सती बनना पड़ेगा। किसने बनना पड़ेगा? हाँ, स्त्रियों को सती बनना पड़ेगा। हाँ, कैसे सुन लिए? एक ही कान से सुन लिए। तो वैसे यज्ञ दान तपस्या करनी है, किन्हें करनी है? पुरुषों को करनी है। हमें नहीं करनी है। हमें बंधन नहीं है। वापस कैसे सुन लिया? एक ही कान से सुन लिया। हाँ, तो जब किसी को कहा गया है कि सती बनिए, तो सती बनने का अर्थ क्या है? यह जो मन है ना, किसका मन चंचल नहीं है? केवल किसी श्री देह प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही, जीव को ही कह सकते हैं ऐसा। जो भी शरीर धारण किया है, वो पुरुष रहे, स्त्री रहे, बालक रहे, वृद्ध रहे, हर किसी का मन क्या है? चंचल है। तो जब कहा गया है सती बनिए, तो उसमें उद्देश्य क्या है? सबक क्या है? सबक यह है कि मन को क्या करने का प्रयास कीजिए? स्थिर करने का प्रयास कीजिए। तो एक माता के लिए कहा गया, एक विवाहित महिला के लिए कहा गया, स्थिर कीजिए मन को। कहाँ पर स्थिर कीजिए? जो भगवत कृपा से इस जीवन में प्राप्त हुआ पति है, उन्हीं पर मन क्या कीजिए? स्थिर कीजिए। तो जब कहा जाता है पति पर मन स्थिर करना, उसका अर्थ है हर किसी जीवात्मा को, पुरुष कहिए, स्त्री कहिए, जो भी कोई है, हर किसी जीवात्मा को इस संसार में विषय वस्तु लगते हैं। विषय वस्तु तो आगे की बात है। अनुभूति की अपेक्षा होती है। हाँ, किसकी अपेक्षा होती है? अनुभूति। कौन सी अनुभूति? सांसारिक सुख की अनुभूति की अपेक्षा होती है। स्त्री रहे या पुरुष देह वाला व्यक्ति रहे, जीव ही कहेंगे। क्या अपेक्षा है? अनुभूति। कौन सी अनुभूति? इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली अनुभूति। उसकी तो एक ही अभिलाषा है हर व्यक्ति की। और फिर उस अनुभूति के लिए उसे क्या लगता है? साधन लगते हैं। क्या लगते हैं? साधन। तो एक स्त्री के लिए साधन किनके माध्यम से मिलते हैं? पुरुष के माध्यम से, पति के माध्यम से मिलते हैं। तो उसमें साधन क्या है? बहुत सारे साधन है। घर है, पैसा है, बच्चे है, ये है, वो है, सब क्या है? साधन है। हाँ,
तो वैसे ही पुरुष के लिए भी है, खाना है, यह है, जो भी कुछ है। तो जब कहा गया है कि आपके मन को स्थिर कीजिए, अर्थात अभिलाषा तो है कि हमें साधन मिले, हमें माफ़ कीजिए साधन नहीं, हमें अनुभूति मिले और अनुभूति के लिए साधन मिले। तो अस्थिरता का लक्षण क्या होता है? अस्थिरता का लक्षण होता है व्यक्ति कहता है अरे वहाँ पे तो साधन अच्छे हैं यार। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं, पुरुषों के बारे में बताएंगे पहले। हाँ, कोई कहता है अरे हम मेरी बीबी, उदाहरण के लिए, हाँ, उतना अच्छा खाना नहीं बनाती है, ये जो महिला है ना ये अच्छा खाना बनाती है। हरे कृष्णा, बन गया असती। हाँ, उसका मन बिगड़ गया। किसके प्रति अभिलाषा रखी उसने? हरे कृष्णा। संसार में उसके जो कुछ पुण्य है, जो कुछ उसके पूर्व कर्म है, हाँ, कहते भगवान कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृथा कस्य शुद्धनम। भगवत कृपा से सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, और उन्होंने जो हर किसी को अपना अपना हिस्सा दिया है उस हिस्से को अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और किसी और के हिस्से पर अधिकार जताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे मन क्या होता है? स्थिर होता है, मन में शांति होती है, और मन में शांति होने के कारण संसार में भी शांति होती है। तो किसी व्यक्ति ने कह दिया, क्या कह दिया? अरे तुम तो उतना अच्छा खाना नहीं बनाती हो। वो व्यक्ति है ना, वो अच्छा खाना बनाती है, गया ये। हाँ, किसी पत्नी ने कह दिया अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, देखो आपने यही खरीद कर लाया, और वो देखो उन्होंने ये खरीद कर लाया, गए काम से। हरे कृष्णा, डरिए मत। ये साधना है। लेकिन धर्म पता चले तो व्यक्ति साधना करे। यदि धर्म ही पता ना चले तो व्यक्ति साधना कैसे करेगा? किसी ने हमें बताया कि हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, तब हमने जप शुरू किया। ऐसे भक्तों की संगति में हमें श्रद्धा प्राप्त हुई, और श्रद्धा से आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, श्रद्धा ही साधु संग किया, और साधु संग से भजन क्रिया शुरू हुई। वैसे ये भी धर्म है, वैदिक धर्म जो है, वर्णाश्रम धर्म। हाँ, कभी वैसे श्रद्धालु लोगों से श्रद्धा होनी चाहिए, वैसे श्रद्धालु लोगों का संग होना चाहिए, वैसे श्रद्धालु लोगों का संग होकर वैसे जीवन क्रिया, वैसे साधना का कोई अनुभूति, साधना का अनुभूति अर्थात उदाहरण हमें प्राप्त होना चाहिए, तभी जाकर हम भी वह साधना कर सकते हैं। अन्यथा ऐसी साधना उपलब्ध होकर भी उससे हम वंचित रह जाते हैं। सरल है, समझ पा रहे हैं आप? अभी और ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे इस बात का। हाँ, जितना विस्तार करेंगे उतना क्या दिखाई देंगे हम? हाँ, कंफ्यूज नहीं, फेल। फेल कि क्या मार्क दे अपने आप को। हाँ, कह रहे क्या साधना है हमारी सती के रूप में। हाँ, क्या कहते हैं इसे, हम पहले बात वो बता रहे थे कि एक कान से नहीं सुनना है, दोनों कानों से सुनना है। तो जितना लागू होता है शास्त्र के माध्यम से एक विवाहित महिला के लिए, इसमें तत्व है। क्या तत्व है? अपने मन को स्थिर करने का तत्व है। जो बिजली के जैसा क्या करता है, कभी इस बादल पर और कभी उस बादल पर भागता है। तो ऐसे दिन में यदि कोई व्यक्ति साधना करता है, इस तत्व को अपनाता है, महिलाओं के लिए सरल है, पति के रूप में सतीपना, सतीव्रत, लेकिन पतियों के लिए पुरुषों के लिए, उनके लिए भी सती है, पत्नीव्रता कहेंगे उनको। पत्नीव्रता का अर्थ क्या है? अभी शब्द बता लिए। अभी क्या है? जो साधन हमें प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं साधनों के बारे में
उसी की स्वीकृति करे, मन को और कोई साधनों के प्रति भागने ना दे। खाना जो मिल रहा है, माफ़ कीजिए हाँ, कपड़े, बच्चे, घर में साफ सफाई, जो कुछ है, हाँ उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कहना कि इससे वो अच्छा है, ये क्या हो गया? पुनश्च हमने अपने मन के स्थैर्य को त्याग दिए, हम उस साधना को त्याग दिए। फल क्या होगा? अस्थिर मन। और अस्थिर मन से जब हम साधना करने जाएंगे, भगवत नाम लेने जाएंगे, उतना लाभ नहीं ले पाएंगे। भले ही भगवत नाम सबसे परम दयालु है, सबसे बड़ा फल है, लेकिन उतना लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे फूटा हुआ कटोरा लेकर जाएंगे कहीं पर पानी लेने के लिए, क्या मिलेगा? भले ही कितना भी व्यक्ति पानी बांट रहा हो, फूटे हुए कटोरे से क्या पानी इकट्ठा करेंगे? वैसे ही जो मन विचलित है, चंचल है, वह हरिनाम का उतना स्वीकार, लाभ नहीं ले पाता है। तो इसलिए सारे विषय हैं। तो जब हम सुकन्या के जीवन के बारे में सुन रहे हैं, अभी समझ में आ रहा है? नहीं तो कितना सरल था कहना, अरे हाँ वो 3 लोग बाहर आ गए, 3 लोग बाहर आ गए, तो फिर क्या हुआ? सुकन्या को लगा इसमें से मेरा पति कौन है, अरे पता नहीं चल रहा है, फिर क्या करूँ? पूछ लिए, इतना सरल था ना। लेकिन देखिए उसकी सिद्धि, समझ में पा रहे हैं उसकी चेतना का स्तर? क्या चेतना का स्तर है? हाँ, बूढ़ा पति था, शरीर विफल हुआ हुआ पति था, हाँ, अभी ऐसा व्यक्ति प्राप्त है, कहने के लिए तो सरल था ना उनके लिए कि तीनों में से किसी को भी, प्रभुपाद जी कह रहे तीनों में से किसी को भी चुन सकती थी वह, हाँ, लेकिन क्या कहे? नहीं, हाँ, मेरा संबंध मेरे पति के साथ ही है, तो किन्हें चुनूंगी मैं? हाँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो जिनकी कृपा से ये प्रकट हुआ है उन्हीं का मैं आश्रय लेती हूँ। हाँ, इसमें दूसरा भी सबक है आश्रय लेने का, लेकिन ठीक है, अभी समय की कमी है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो जब हम भागवतम सुन रहे हैं तो इन कथाओं को केवल कथाओं के रूप में नहीं स्वीकार करना है, इसमें चेतना प्रकट हो रही है उनकी, हाँ, उनका स्वभाव प्रकट हो रहा है। और जितना इस चेतना में हम डुबकी लगा पाएंगे, उतने जब भागवत पढ़ने के बाद बाहर निकलेंगे, उतने हम भी चमकने वाले बनेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है?